लेट मी स्पीक मतलब मुझे बोलने दो, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, लेट मी गो मैं यहाँ सामने में बस लेट मी लगा रहा हूं, तो लेट मी गो मुझे जाने दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी स्टाइल। और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोग जो है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आज हमारा ये तीसरा दिन है स्पोकन इंग्लिश डे 3। यानी आज का क्लास कौन सा है, तीसरा दिन हमारा होने वाला है। एंड दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस आई वांट टू से समथिंग टू ऑल ऑफ यू विच इज दैट कि आर्थिक स्थिति भले ही आपकी कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर आप इस क्लास का और अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भले ही आपके घर में टीवी सेट हो, सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, लेकिन अगर आपका माइंड सेट सही नहीं है तो आप कहीं पर भी सेट नहीं हो सकते। इसीलिए क्या करना है, आपको अपना माइंड सेट जो है वो स्ट्रांग करना है, उसको अच्छा करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्लासेस जो है मेरे लिए नहीं है, या इस क्लास को मैं कैसे अटेंड कर सकता हूँ, मैं कैसे इंग्लिश बोल सकता हूँ, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश। अगर आप ये सोचते हैं तो डेफिनेटली आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ना ही इंग्लिश सीख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश समझ में आए आपके, आप बोल पाए, सामने वाले को समझा भी पाए, तो डेफिनेटली आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा और ये सोचना होगा और ये बोलना होगा कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो चलिए कितना ईजी है, सबसे पहले तो यही समझते हैं ये स्पोकन क्लासेस, ठीक है। अब इससे पहले कि हम लोग जो है लेट और गिव का यूज देखें, उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इन दोनों का हिंदी जो होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों चाहे मैं लेट कहूं, ठीक है, मतलब मैं लेट कहूं या फिर क्या कहूं, गिव कहूं, ठीक है, लेट और गिव इन दोनों का हिंदी जो होता है दोस्त वो होता है दो, ठीक है। किसी चीज से, किसी से हम लोग कुछ मांगते हैं ना, कभी कभी क्या मांग सकते हैं, सामने वाले से अगर मांगना भी चाहे तो या तो काम मांगेंगे, ठीक है, काम मांगेंगे मतलब मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, इसे बोलने दो, उसे देखने दो, ऐसा वाला सेंटेंसेस। और दूसरा कोई सामान मांग सकते हैं, जैसे कि रिमोट दो, पंखा दो, आईना दो, कंघी दो, कॉपी दो, पुस्तक दो, पेन दो। ऐसे ही तो सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं डेली यूजेज में, है ना। तो इसी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बस वही सीखना है। तो याद रखना दोस्त, अगर आपको कभी भी क्या करना है, काम मांगना हो, काम के सेंस में दो कहना हो, यानी कि काम कहना हो, तब आपको क्या करना है, आपको लेट का यूज करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो ये वाला सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ, स्ट्रक्चर में यानी कि ढांचे में, ठीक है। तो ये क्या है, देखो लेट सबसे पहले लगा, फिर मैंने लगाया यहाँ मी, लेट मी, और देन लगा दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया लेट मी गो। इसका हिंदी हो जाएगा मुझे जाने दो, ठीक है। क्या हो गया, मुझे जाने दो। तो ये सेंटेंस कैसे बना, सबसे पहले हमने लेट यूज करा, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं मी, और मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। अगर हो सकता है आपने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, हम यहां देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे यही है। देखिए सारे सब्जेक्ट इधर लिख दिया गया है और इन सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इधर लिख दिया गया है। जैसे सब्जेक्ट हमारा आई था तो आई का मी हो जाता है, तो हमें तो यहाँ सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मी, मी का मतलब क्या होता है, मुझे। इसी तरह से यू का मतलब तुम्हें, अस का मतलब हो जाएगा हमें, देम का मतलब होगा उन्हें, हिम का मतलब होगा उसे, और इसको यूज करोगे आप बॉयज के लिए, ठीक है। जब भी बॉयज की बात होगी उसे, जैसे उस लड़के को जाने दो, उस लड़के को खाने दो, उस लड़के को आने दो, उस लड़के को बताने दो, ऐसा कुछ भी बोलना है तो हिम यूज करेंगे, ठीक है। और अगर लड़की की बात हो जाएगी, गर्ल्स की बात होगी, तब हम लोगों को हर को यूज करना है, क्योंकि लड़कियों के लिए सब्जेक्ट जो यूज करते हैं सी, तो ऑब्जेक्ट भी तो हर यूज करेंगे ना, और बॉयज के लिए ही यूज करते हैं, तो इनका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, दूसरे नंबर पे बोलना है ऑब्जेक्ट को, पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि लेट मी गो, अब आप चाहें तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ बहुत सारा लिख रखा है, बोलना जैसे कि, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा कि मुझे बोलने दो तो क्या बोलूंगा, लेट मी स्पीक मतलब मुझे बोलने दो, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, लेट मी गो मैं यहाँ सामने में बस लेट मी लगा रहा हूँ, तो लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी रीड मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड इंग्लिश मुझे अंग्रेजी पढ़ने दो। इसी तरह से लेट मी टेल मुझे बताने दो, लेट मी टेल यू चलो मुझे आपको बताने दो, ये हो गया। इस तरह से थिंक, लेट मी थिंक मुझे सोचने दो। आपने कहा कि लेट मी से,
तो मुझे कहने दो, ठीक है। लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ कहने दो। इस तरह से लेट मी बीट, तो मुझे पीटने दो हो जाएगा। और इसी तरह से लेट मी वॉच, तो मुझे देखने दो। लेट मी वॉच टीवी, मुझे टीवी देखने दो। और आ गया लेट मी हेल्प, तो मुझे मदद करने दो। लेट मी हेल्प देम, मुझे उनकी मदद करने दो। इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, जो वर्ब का फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, उसी के सामने में लेट मी लगा दिया, तो मेरा इतने सारे सेंटेंसेस बन गए। तो क्या आपसे नहीं बन सकता है? आप इससे ज्यादा जानते होंगे। मैं तो केवल एग्जांपल के लिए 10 ही मेन वर्ब लिया हूं। अगर आप चाहें तो इसी तरह से हजारों मेन वर्ब ले लीजिए और सबके सामने में लेट मी लगाओ, तो मुझे के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मुझे जाने दो, आने दो, खाने दो, मुझे खाने दो, तो क्या कहोगे? लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, तो लेट मी स्लीप, ठीक है। अब अगर मुझे के अलावा हम कहेंगे कि हमें, ठीक है, हमें जाने दो, हमें खेलने दो। देखो लेट, अब मी को चेंज कर दिया, मैं यहां पे बोल दिया अस, लेट अस प्ले, तो क्या बन गया? हमें, देखो हमें खेलने दो हो गया है, क्योंकि प्ले मतलब खेलना, तो क्या हो गया? हमें खेलने दो। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। हमने कहा अस के जगह में हिम का यूज कर दिया। लेट हिम थिंक, अरे उस लड़के को, तो क्या हो गया? उस लड़के को, ठीक है, ये हो गया उस लड़के को क्या करें? सोचने दो, ठीक है, उस लड़के को सोचने दो, ये बन गया भाई। इस तरह से हिम को चेंज करके हमने देम लगा दिया, तो लेट देम हेल्प, लेट देम हेल्प, उसे मदद करने दो। अस मतलब हमारी, तो उसे हमारी मदद करने दो, ये बन गया। क्या बन गया? उसे हमारी मदद करने दो, ये बन गया। मैंने क्या करा, अब इसको ना चेंज करके मैंने ऑब्जेक्ट को चेंज करना चालू किया। जैसे कि लेट मी प्ले, देखो लेट मी गो, तो मुझे जाने दो। मैंने कहा लेट यू गो, तो तुम्हें जाने दो। दूसरा तीसरा कहें लेट अस गो, तो हमें जाने दे। अगला हो गया लेट देम गो, उन्हें जाने दे। अगर मैंने कहा कि लेट हिम गो, लेट सामने में ही रखा और गो को बाद में रखा, लेकिन बीच का चेंज कर दिया इस बार और वो बना दिया हिम, तो लेट हिम गो, उस लड़के को जाने दो। लेट हर गो, उस लड़की को जाने दो, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनेगा। अब यहाँ पे देखो लेट मी वॉच, तो भाई मुझे देखने दो। क्या देखने दो? टीवी, तो टीवी को लास्ट में, तो लेट मी वॉच टीवी, मतलब मुझे टीवी देखने दो। तो ये सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे। तो जब भी कभी कोई काम की जरूरत हो, काम मांगे, तब हमें लेट का यूज करना है, इस बात को ध्यान दें। अब अगर काम ना मांगे और काम की जगह हम लोग जो है कोई वस्तु को, कोई थिंग्स को मांगने, कोई सामान को मांगे, थिंग यानी कि क्या हो गया भाई? सामान। तो सामान को जब हम लोग मांगे किसी से, तो लेट मत करें। ऐसा ना हो कि लेट मी रिमोट, अबे गलत हो जाएगा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो लेट मी की जगह क्या करेंगे? गिव मी। अब मैंने क्या करा, जैसे कि देखो गिव और ऑब्जेक्ट को ही यूज करना है यहाँ। हमेशा याद रखें कि गिव के साथ में और लेट के साथ में जो आएगा सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो यही लोग हैं, ठीक है। कितना आसान है ये। तो क्या करेंगे? गिव के बाद मैंने लगाया मी, तो गिव मी बुक। अब इस मी की जगह सोचो, अगर अस लगा दो तो गिव अस बुक, मतलब हमें पुस्तक दो। अगर देम लगा दिया, गिव देम बुक, तो क्या बन जाएगा? उन्हें पुस्तक दो। मैंने कहा गिव हिम, उसके बाद बुक, तो उस लड़के को पुस्तक दो। और गिव हर बुक, उस लड़की को पुस्तक दो। तो इस तरह से सेंटेंसेस इसमें भी बनेंगे, ठीक है। अगर आप सामान को बदलना चाहते हैं तो ये बुक के जगह में चेंज करते जाएं। गिव मी बुक, तो ये बुक को चेंज कर दो। गिव मी कार, तो भाई मुझे कार दो। गिव मी मोबाइल, तो मुझे मोबाइल दो। गिव मी आईफोन, तो मुझे आईफोन दो। इस तरह सेंटेंसेस बनेगा, समझ में आ रहा है? गिव मी वीडियोस, तो मुझे वीडियोस दो। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। आप चाहे तो एक तो इसको चेंज करें और दूसरा इसको चेंज करें। तो जैसे कि अगला वाला, ये गिव मी बुक का क्या हो जाएगा? मुझे, ठीक है, मुझे क्या हो जाएगा? किताब दो, ठीक है जी, पुस्तक दो, किताब दो, जो भी आप कहना चाहें, तो किताब दो। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अब गिव अस बॉल, यहां था देखो खेलना मांग रहे थे। खेलना क्या है? काम है, और बॉल कोई काम थोड़ी है, बॉल काम नहीं है। तो क्या हो जाएगा? गिव अस बॉल, मतलब भैया हमें गेंद दो। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। हमने कहा गिव हिम सम टाइम, देखो यहां क्या था? सोचने दो, यहां सोचना यानी कि काम करने को मांग रहे थे, तो हमने लेट लगा दिया। लेकिन यहां टाइम मांग रहे हैं भाई कि मुझे कुछ टाइम दो, तो टाइम मांग रहे हैं, तो वो टाइम के लिए गिव यूज करें। तो क्या कहेंगे? गिव हिम सम टाइम। अरे भाई उसे क्या करें? उसे कुछ समय, टाइम मतलब क्या? समय, उसे कुछ समय दो। ये हो गया। गिव देम मोबाइल, तो गिव लिखा, फिर हमने क्या लिखा? देम, और फिर मोबाइल। मतलब इस साइड में तो गिव ही लिखना है, इधर सामान का ही नाम लिखना है। गिव को ही पहले लिखना है, लास्ट में सामान को ही लिखना है। बस बीच में किसके लिए मांग रहे हैं उनको डाल देना है।
अपने लिए है तो मी, ये दे, और हमारे लिए है तो अस, अगर उनके लिए है तो देम, उस लड़के के लिए है तो हिम, उस लड़की के लिए तो हर। इसको बस याद रखो और उसको चेंज करो। तो गिव देम मोबाइल मतलब उन्हें मोबाइल दो। क्या बन गया? उन्हें मोबाइल, मोबाइल दो। ठीक है, उन्हें मोबाइल दो। अब यहाँ आ गए गिव मी रिमोट, तो भैया मुझे क्या दो? मुझे, मी का मतलब क्या? मुझे, तो मुझे अब क्या दो? रिमोट, तो मुझे रिमोट दो, ले लो, तो मुझे रिमोट दो। इस तरह से हो गया। अच्छा, अगर दोनों के दोनों एक साथ आ जाए, मतलब कोई वस्तु भी आ जाए और कोई काम भी आ जाए, तो क्या करें? जैसे कि देखो, मुझे टीवी देखने दो, तो टीवी भी आ रहा है और देखना भी आ रहा है, जैसे ये वाला सेंटेंस बना है। ठीक है, इसमें क्या आया? देखो, टीवी भी आया है और देखना भी आया है। हमने क्या करा? लेट लगाया, क्योंकि देखो जिस सेंटेंस में काम और सामान दोनों आए, तो हमें काम को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि काम पहले होगा, सामान बाद में आएगा। ठीक है, तो देखो, तो यहां क्या लिखे? मुझे क्या करें? टीवी। अब टीवी नहीं मांग रहा है, वो टीवी को देखना मांग रहा है, तो टीवी देखने दो। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? हमें नहीं, मुझे टीवी देखने दो, तो मुझे टीवी देखने दो। तो देखना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, और देखना एक काम है, और इसी काम के कारण ही हमें इसमें क्या यूज करना पड़ा? लेट यूज करना पड़ा। ठीक है, वी हैव टू यूज लेट, हमें लेट यूज करना पड़ा। तो इस तरह से मैंने तो आपको कंप्लीट समझा ही दिया। अब आपकी बारी है कि अगर आपको वाकई में समझ में आया है, तो ये जो HW दिख रहा है, जो 4 HW दिख रहे हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, फर्स्ट वाले में क्या है? उसे सोने दो, मुझे गुलाब दो, हमें काम करने दो, और मुझे अपना नंबर दो। ठीक है, मैं नहीं मांग रहा हूं आपका नंबर। आपको क्या करना है? इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिख करके कमेंट करना है। ठीक है, उसे मैं चेक करूंगा, और उसके बाद फिर आपका जो सबसे पहला कमेंट्स रहेगा उसको मैं पिन भी करूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और साथ ही साथ आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आप कितना सीखे हैं, इसीलिए भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। और साथ ही देखिए, फेसबुक पर आप लोगों ने देख रखा होगा, यूट्यूब पर देख रखा होगा, लाखों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं? इसी तरह के क्लासेस को पेड वर्जन में खरीद रहे हैं। वो हो सकता है 199 में खरीद रहे हैं, 999 में खरीद रहे हैं, या फिर 599 499 रुपए में खरीद रहे हैं। बट मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं केवल क्या चाहता हूं कि मुझे आप पेमेंट मत करिए, नहीं चाहिए मुझे। आपके दिल में बस छोटा सा जगह चाहिए, और उसके लिए क्या कर सकते हो? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और हो सके तो अपने उस छोटे भाई बहनों तक भी शेयर कर सकते हो जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, इससे होगा क्या कि जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे किसी को, तो वो भी थोड़ी सी सीख जाएंगे, और अगर आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, ठीक है, तो फिर भलाई करने में देरी क्यों? अच्छी ही तो बात है ना? तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और जय छत्तीसगढ़।